ऐसे थम्स अप कीजिएगा। Good afternoon, everyone. This is Prabhat Kumar Setu, Faculty of English, and welcome to the Officers Academy. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने काफी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स देखे थे और आज की क्लास में हम लोग मर्डर और रूल, इवन कुछ ऐसे मर्डर्स और कुछ ऐसे रूल यानी कि शासनों के बारे में और उससे रिलेटेड वर्ड्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा एग्जाम के लिए क्रिटिकल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम की बात हो या बैंकिंग के एग्जाम की बात हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे ये सारे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है ना। और दूसरी बात ये कि कुछ एग्जाम्स जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम आप देखोगे तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम पे। तो इन कारणों से, इन रीजन से ये सारे के सारे वर्ड काफी ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल होंगे। और ऐसे भी मर्डर और रूल से रिलेटेड वर्ड जो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक जगह पे एक बार ऐसी बात है, एक ऐसी कंट्री थी जहां पे खास तरीके की रूल चला करती थी, खास तरीके का शासन चला करता था। वहां एक महारानी ऐसी भी हुआ करती थी जिन्होंने अपने आई लाइनर के लिए 1000 आर्टिस्ट का किलिंग कराया था, मर्डर कराया था। तो आप सोच लीजिए कि ये सारे वर्ड्स जो है वो रियल लाइफ में, हिस्ट्री में, आपके एग्जाम में हर जगह कितना बड़ा रोल रखते हैं। अब किसी ने अपने पिता को मारा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ही हैज किल्ड हिज फादर, है ना। लेकिन आप इसके बदले आप एक सिंपल वर्ड भी ले सकते हैं जैसे कि पैट्रिसाइड, आप ये भी वर्ड ले सकते हैं। तो आप बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन वो इंपैक्टफुल नहीं होता। लेकिन कई बार आप छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं और वो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, तो बैंक के एग्जाम्स में जो क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, तो उस क्लोज टेस्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को ऑप्शन में ज्यादा सेट किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, जैसे रवि, काजल, राकेश, सोनम, राकेश, आदित्य, अवधेश, सोनम, रवि, पल्लवी, पल्लू, अच्छा पल्लवी पल्लू दोनों हैं, और कोमल, मेघा, सारे लोग हैं, है ना। तो चलिए, तो आज की हम लोग एक्सप्रेस वोकैबुलरी की डे 2 की क्लास करते हैं। डे 1 की क्लास अगर आपने नहीं की हो तो आप हमारे चैनल ऑफिसर्स एकेडमी पे जाके और डे 1 की क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खास तरीके के वर्ड से, रिमोट इसका ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे मर्डर्स के बारे में, है ना। अलग अलग तरह के मर्डर्स होते हैं, रोज सुनते होंगे आप लोग, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पे अलग अलग तरह के मर्डर सुनते होंगे। आजकल दुनिया ना कितनी खराब हो गई है, कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई अपनी मां का किलिंग कर रहा है, कोई अपने भाई का मर्डर कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत तरह के मर्डर्स है, किलर्स है, अलग अलग तरीके के, है ना। सनी सिंह, विकास, प्रिंस राज, सबको गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहला आज का वर्ड देखो, जैसे मैं बताऊंगा अगर आप ध्यान से देखते जाओगे तो मेरे ख्याल से सारे का सारा वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो वर्ड है एल्जीसाइड, हमारा जो सबसे पहला वर्ड है आज का वो है एल्जीसाइड, है ना। अब इस वर्ड पे ध्यान देना, ये एल्जीसाइड होता क्या है। तो ये दरअसल बना है एक खास वर्ड से, एल्जाई, है ना। अब इसको कहते हैं, इसका जो साउंड प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है इसका एल्जाई, है ना। अब एल्जाई का मतलब क्या होता है, देखते हो कि बारिश के दिन में आपके छतों पे या अगल बगल की दीवारों पे एक खास चीज जम जाती है जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं काई, जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग शैवाल, है ना। तो दरअसल काई को या शैवाल को खत्म करने वाला जो लिक्विड आता है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में वो बिकता है बहुत ज्यादा,
तो बेसिकली एल्जाई को यानी कि काई को या शैवाल को खत्म करने वाला, मिटाने वाला एक खास तरीके का लिक्विड आता है और उसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं एल्जीसाइड। रिमेंबर रखिएगा। अब यहां पे जो ये देख रहे हैं ग्रीक डेरिवेशन वर्ड साइड, CID, ये दरअसल ग्रीस में जब लैंग्वेज की एटिमोलॉजी बन रही थी तब साइड का मतलब इंग्लिश में किलिंग निकल के आया था, यानी कि किसी चीज को खत्म करना या किसी चीज को का मर्डर करना, ये सेंस इसका निकल के आया था, है ना। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में एल्जीसाइड, प्रॉपर इस वर्ड का मीनिंग ये हम लोग समझेंगे कि अ सब्सटेंस और लिक्विड फॉर किलिंग एल्जाई, यानी कि शैवाल या काई को खत्म करने वाला जो सब्सटेंस होता है या जो लिक्विड होता है। आजकल सब्सटेंस उसमें कम दिखता है, लिक्विड फॉर्म में वो ज्यादा आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एल्जीसाइड। रिमेंबर रखना, एल्जी का मतलब हमारा होता क्या है, शैवाल या फिर काई, है ना। देखो कमेंट्स में सारे लोग बताते चलना, जितने भी लोग हैं, राम प्रवेश, पीयूष, विकी, स्टडी पॉइंट, पीयूष, है ना, तो सारे लोग जो है, राजा सिन्हा, सनी सिंह, तो सारे लोग जो है वो एकदम कमेंट में हमेशा जो भी वर्ड मैं बताता जाता हूं ना, वो सारे वर्ड को ना टाइप करते जाना बड़ा जरूरी है। उससे क्या होता है ना, वर्ड आपको रिमेंबर होता है, रिटेन कर पाते हैं आप उसको, है ना। तो ये हमारा एल्जीसाइड था जिसका मतलब था काई यानी शैवाल यानी कि एल्जाई को किल करने वाला लिक्विड या सब्सटेंस। अब देखिएगा इसका जो हमारा सेकंड वर्ड है, हम लोग इस पे आते हैं, ये हमारा बायोसाइड। अब ये बायोसाइड में आप देख सकते हो कि दो पार्ट्स है इसमें, है ना। एक है हमारा बायो और सेकंड है साइड। तो यू ऑलरेडी नो दैट साइड का मीनिंग हमारा क्या होता है, किलिंग, है ना। इसका मीनिंग होता है किलिंग या फिर हम लोग कहते हैं मर्डर, है ना। और ये हमारा वर्ड है बायो। अब ये बायो क्या होता है, अब कोई अपनी बायोग्राफी लिख रहा होता है, इसका मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें आपके सामने लिखता है रिटन फॉर्मेट में, है ना। तो ये बायो जो होता है वो सीधे सीधे कनेक्ट करता है खास वर्ड से, एंड द वर्ड इज लाइफ, है ना। रिमेंबर रखना, ये जो बायो वर्ड है, ये बायो वर्ड सीधे सीधे कनेक्ट करता है लाइफ से, है ना। अब सीधी सी बात है कि बायो यानी कि लाइफ और साइड बोले तो डिस्ट्रक्शन या किलिंग, तो अपनी लाइफ को ही खत्म कर लेना, है ना, या किसी की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर देना बायोसाइड कहलाता है। अब एक बात समझना, आप ये भी कह सकते थे, देखो कितना छोटा छोटा पॉइंट आता है, कई बार आपको कंफ्यूज करता है। होता क्या है बेटा, अगर मैं अपनी लाइफ को खुद से खत्म कर ले रहा हूं तो ये तो सुइसाइड में भी आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का आपने देखा। उसके अलावा अगर मैं किसी और का किलिंग करता हूं, मर्डर करता हूं, तो उसके लिए तो अलग अलग वर्ड है ना, जैसे कि फादर को कोई मार रहा है या कोई अपनी मां की ही हत्या कर दे रहा है, कोई अपने भाई की हत्या कर दे रहा है, तो उसके लिए पहले से वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग अलग वर्ड है। बात यहां पे यह है कि यहां पे लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने का मतलब यह नहीं है कि उसे आप मार दे रहे हैं, पूरी तरीके से मार दे रहे हैं। यहां पे कहने का मतलब यह आ रहा है कि किसी की लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देने का मतलब कि आपने उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस कर दिए कि वो जी के भी मरा हुआ है, समझ लो। तो होता है ना ऐसा कई बार, और इवन आज के जो यूथ हैं वो अपने बारे में कई बार ऐसा फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं कि ये कैसी जिंदगी है जो मौत से भी बदतर है। तो समझ लो कि अगर आप किसी की लाइफ को, है ना, या कोई भी पर्सन किसी की लाइफ को ऐसा बना देता है जैसे कि वो हेल है, वो नर्क के समान है, और शायद उसकी मौत जो है वो मतलब मौत आ ही जाती तो ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि ऐसे भी उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो किसी की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर देना बायोसाइड कहलाता है, ये रिमेंबर रखना। इसका कंपेयर तुम कभी भी सुइसाइड से या पैट्रीसाइड से, मैट्रीसाइड से, या अपने स्पाउस की जो किलिंग होती है मैरिटिसाइड, उससे तुम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर देना नहीं, बल्कि समझ लो कि ये मौत से भी बदतर जीवन को बना देना। इसके भी आप वर्ड यूज करते हैं बायोसाइड, आप ये वर्ड रिमेंबर रखिएगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वर्ड है यहां है डाइसाइड। अब कुछ लोग इसको क्या पढ़ेंगे, डिसाइड पढ़ लेंगे, तो जो पढ़ लेंगे वो अपने आप में महान इंसान है, मैं उनको कभी बुला के अवार्ड दूंगा। लेकिन यहां पे इसको डिसाइड मत पढ़ लेना, इसको अपन लोग बोलते हैं डाइसाइड। रिमेंबर रखना, इसको बोलते हैं हम लोग डाइसाइड। अब ये डाइसाइड क्या होता है, DEICID, साइड का मतलब तो तुम लोग जानते हो कि क्या होता है, किलिंग। लेकिन ग्रीक में, ग्रीस लैंग्वेज में, ग्रीस के लैंग्वेज में इस डाई का मतलब क्या होता है, दरअसल इसको डाई नहीं बोलते, इसका दाई बोलते थे हम लोग, ठीक है। ग्रीस लैंग्वेज में इसका जो साउंड निकल के आता है वो होता है दाई, है ना। तो ये जो दाई है इसका मतलब क्या होता है, दाई मतलब हमारे यहां जो दाई काम करती है वो नहीं, तो इसका मतलब गॉड निकल के आता है। रिमेंबर रखिएगा, इस वर्ड का मीनिंग गॉड निकल के आता है, यानी कि भगवान।
अब देखिए, किलिंग ऑफ अ गॉड यानी भगवान को भी मार देना। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कोई गाय को यानी कि गॉड को भी मार सकता है क्या? तो डेफिनेटली कोई गॉड को नहीं मार सकता, लेकिन ये थॉट हमारे यहां काम करती है। आप कई बार मूवीज वगैरह में देखते होंगे, है ना, जैसे कि एक मूवी आई थी बड़ी अच्छी जिसमें दिखाया गया था कि ईसा मसीह की जो है वो किलिंग की गई थी। तो वो क्रिश्चियन लोग के लिए क्या थे? वो भगवान के समान थे, गॉड के समान है, और उनकी अगर किलिंग कर दी जाती है तो इसी को कहते हैं हम लोग डाइसाइड। तो देखिए आपने कितने वर्ड्स देखे, एक एक करके बताते चलना कमेंट में। सबसे पहला वर्ड था हमारा एल्जीसाइड, जिसका मतलब हमारा क्या आया था? तो एल्जीसाइड मतलब कि जितने भी शैवाल या काई होता है उसको खत्म कर देना। उसके बाद हमारे पास वर्ड था बायोसाइड। तो बायोसाइड का मतलब क्या था कि किसी की लाइफ को ना एकदम से ना डिस्ट्रक्ट कर देना। और फिर इसके बाद हमारे पास जो वर्ड था वो कौन सा था? डाइसाइड, जिसका मतलब गॉड को ही किल कर देना यानी कि मार देना। अब चलिएगा हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये हमारा बड़ा अच्छा वर्ड है फैटिसाइड। ठीक है, देखिए एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा इसको पूछता है। तो यहां पे हमारे पास वर्ड है फैटिसाइड। चलो फटाफट सब लोग कमेंट करके वर्ड्स को लिखते जाइएगा, है ना। यहां पे वर्ड है फैटिसाइड। साइड का मतलब आप पहले से जानते हैं, और यहां पे जो वर्ड है फैटी, है ना। अब फैटी किससे बना है? तो याद रखिएगा फैटी बना है फेटस से, है ना। रिमेंबर रखिएगा, ये फैटी बना है फेटस से। और इस फेटस का मीनिंग क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग भ्रूण, है ना। अब भ्रूण का मतलब या फेटस का मतलब आप जानते होंगे कि क्या होता है ना। अब कोई भी बच्चा अगर वो डेवलप नहीं कर पाया, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाती है अगर उसकी मां, और वो पेट में ही अगर उसकी हत्या हो जाती है, यानी कि एज अ फेटस यानी कि भ्रूण के रूप में ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं फैटिसाइड। आज हमारी कंट्री में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि फैटिसाइड एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। याद रखिएगा कि ये फैटिसाइड जो है वो ज्यादातर गर्ल्स के लिए हमारी कंट्री में चलता है, यानी कि लड़कियों के लिए चलता है। एक और बात मैं बता दूं कि ये फैटिसाइड ही वो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है जिसके चलते जो है वो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ी है, यानी ये भी एक जिम्मेदार वर्ड है। अब क्यों होता क्या है फैटिसाइड? अब क्या करते लोग पहले से पता कर लेते हैं कि हमारे यूट्रस में जो है, यूट्रस का मतलब क्या होता है? जो गर्भ होता है ना, महिलाओं में जो गर्भ होता है उसको हम लोग कहते हैं यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर जो हमारा फेटस बनता है यानी कि जो भ्रूण बनता है ना, तो अब उस समय लोग पहले पता करते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। अगर उसको पता होता है कि ये लड़की, तो वो उसकी हत्या करा देते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम कि जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक जो है वो बार बार बच्चे करते रहते हैं, और ये एक कितनी बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। इस कारण से 4-5 लड़कियां हो जाती हैं, फिर 2-3 लड़के हो जाते हैं, और टोटल मिला के 7-8 बच्चे हो जाते हैं, और एक परिवार नहीं एक पूरा देश बना के बैठे होते हैं हर घर में लोग, है ना। तो ये कारण होता है पॉपुलेशन के सबसे ज्यादा हो जाने का, जो है फैटिसाइड। फैटी से निकल के आया फेटस, और फेटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण। और इसी को मार देना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस। आप देखते हैं कई सारे क्लिनिक्स में ऐसा होता रहता है। तो ये सारे क्रिटिकल वर्ड है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की बारे। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। फटाफट कमेंट में जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, वो सारे के सारे लोग जो है वो कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। मैं एक बार पढ़ता हूं और इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप लोग कमेंट में एकदम भर दो कि इसका क्या आंसर होगा, है ना। अब यहां लिखा दे हैड बीन इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक। ये वे जितने भी लोग थे वो सब म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे ऑफ डेथ मेटल बैंड्स, है ना, सच एज ब्लैंक, है ना। अब ये कहता है कि डेथ मेटल बैंड्स जो था इसके म्यूजिक से जो है वो सारे लोग इंस्पायर्ड थे। तो ये डेथ मेटल जो है वो बैंड का नाम है ना, और इससे जो है वो लोग इंस्पायर थे। आगे ये कहता है कि सच एज ब्लैंक which means for all you non-Latin speakers out there murder of God। और इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पीकर्स यानी कि नॉन लैटिन स्पीकर्स के नजर में ये जो चीज थी वो मर्डर ऑफ गॉड के समान थी। कमेंट में बताइएगा मर्डर ऑफ गॉड जो है ये किसे बोलते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड इसमें आंसर होगा। सारे लोगों से मैं पूछ रहा हूं, जितने भी लोग जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं उन सारे लोगों से पूछ रहा हूं कि ये जो कहानी कह रहा है ये मर्डर ऑफ गॉड के बारे में कह रहा है। एंड नाउ से मर्डर ऑफ गॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने पहले ही बताया था एल्जीसाइड का मतलब क्या होता है? शैवाल यानी कि काई को खत्म करने वाला सब्सटेंस या लिक्विड, और बायोसाइड का मतलब लाइफ को डिस्ट्रक्ट करना, फैटिसाइड्स यानी भ्रूण हत्या यानी कि फेटस को किल करना, और यह है डाइसाइड। अब आप बताइए कि डाइसाइड का ही मतलब क्या था? मर्डर ऑफ गॉड।
वाह वाह वाह, डाइसाइड। सारे लोगों ने आंसर किया डाइसाइड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसका मतलब है कि आंसर इसका निकल के सी आएगा, यानी कि इसका आंसर निकल के डाइसाइड आएगा। बहुत अच्छे। एक बार फिर से, अल्जाइसाइड का मतलब क्या होता है जी? तो काई को, शैवाल को खत्म करना। बायोसाइड, किसी की लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देना। फेटिसाइड यानी फेटस का, भ्रूण का की हत्या कर देना पेट में ही। और डाइसाइड यूट्रस में, गर्भ में। और डाइसाइड इसका मतलब मर्डर ऑफ गॉड, यानी भगवान को ही मार देना, है ना। तो अपने आप में सोचो ये कितना क्रिटिकल वर्ड हो गया। सारे लोगों का सही आंसर जा रहा है ना, सारे लोगों का। केवल रॉयल गेमर्स ने कहा एल्जीसाइड। नहीं बेटा, एल्जीसाइड शैवाल होता है, ये भगवान को मार रहा है, गॉड को मार रहा है ना। अच्छा, स्टडी पॉइंट ने कहा हाउ टू जोस, हाउ द जोस, है ना, ये होता है हाउ द जोस, एंड द आंसर शुड बी हाई सर, इट्स हाई, ऑलवेज हाई, है ना। चलो, आज मैं एक बड़ी अच्छी बात करूंगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात आज करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि जिन लोगों के दिमाग में वैकेंसीज का डर होता है ना, वो इस डर से कैसे निकले और क्या कुछ होने जा रहा है आगे। क्या वैकेंसी ड्रॉप करेंगी, बढ़ेंगी, क्या कुछ होने जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए, करना क्या चाहिए, तो सारी बातों का आज अच्छा जवाब मैं देने वाला हूं। तो इसका आंसर सब लोगों ने सही किया, डाइसाइड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, अब हमारे पास वर्ड है फिलैरिसाइड, है ना। ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी मुनमुनी सेन का नाम है फिलैरिसाइड। अब ये फिलैरिसाइड होता क्या है? तो देखिए ना, इसमें साइड वर्ड का तो हर कोई मीनिंग जानता है, बट यहां पे जो वर्ड है फिलैरी, इस फिलैरी का मतलब क्या होता है हमें यह देखना पड़ेगा। तो चलिए, फिलैरी का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा अ सब्सटेंस फॉर किलिंग फाइलेरिया, है ना। देखिए, फाइलेरिया बीमारी का नाम आपने सुना होगा, है ना। उसको हाथी पांव भी लोग कहते हैं, है ना, जिसमें पैर काफी चौड़े चौड़े और मोटे हो जाते हैं, है ना। ओल की जो सब्जी आपने देखी है, ओल जो आपने देखा है, उसके जैसा पैर हो जाता है। तो बड़ी खराब बीमारी है वो, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलेरिया। लेकिन इसके जिस कारण से ये होता है उसको किल कर देना ही कहता है फिलैरिसाइड। अब फिलैरिसाइड मैंने आपके लिए कहा, बट याद रखिएगा कि इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है फाइलेरिसाइड। रिमेंबर रखिएगा, फाइलेरिसाइड। लेकिन फाइलेरिसाइड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है हमारा फाइलेरिया को किल करना। याद रखिएगा, नेम सही क्लियर है, फाइलेरी, फाइलेरी यानी फाइलेरिया को किल करने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी वर्ड इसमें सिंगल वर्ड ऐसा है जो कि आप समझ नहीं सकते या जिसको समझने में प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड में, ये रहा हमारा अगला वर्ड फिलिसाइड। एक था फिलैरिसाइड, फाइलेरिया को किल करने वाला, और ये है हमारा फिलिसाइड। अब ये देखिए, ये बड़ा बहुत अच्छा है। देखिए, फिलिसाइड किसको कहते हैं? आप लोग सुनते होंगे पुराने जमाने में ना एक बड़ा मशहूर था कि भाई ये डायन है, किसी औरत के ऊपर डायन होने का आरोप लगा दिया जाता था, है ना, कि भाई ये डायन है, ये लोगों का बच्चा चुरा लेती है, उसको मार के खा लेती है ना। तो ये सब बातें ना पहले काफी पॉपुलर थी, है ना। अब मैं ये बता रहा हूं कि किसी के बच्चे को मार देना, है ना, एक होता है ना छोटे छोटे बच्चे को किल कर देता है, मार देता है, तो छोटे छोटे बच्चे को किल कर देना, छोटे छोटे बच्चे को मार देना, है ना। अब उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसको बच्चा खाऊ इंसान कह सकते हो आप। तो ऐसा जो बच्चा खाऊ इंसान होता है, गंदा वाला आदमी, इसको वंस चाइल्ड को किल करने वाला, किसी के बच्चे को मारने वाला इंसाइड फिलिसाइड कहलाता है। यह आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि फिली जो है वो चाइल्ड से बड़ा डिफरेंट वर्ड है। लेकिन याद रखिए कि फिली का ग्रीक डेरिवेशन में जो रूट वर्ड में मीनिंग होता है वो चाइल्ड ही होता है। फिली का जो रूट वर्ड में मीनिंग होता है वो चाइल्ड ही होता है। इसलिए फिलिसाइड का मतलब जो जाएगा वो एक बच्चे को मार देना। याद रखना कि कोई भी किसी के बच्चे को मार रहा है तो नाउ यू आर नॉट गोइंग टू से दैट एनीवन हैज किल्ड एनीवन्स चाइल्ड या वंस चाइल्ड। तो ये आप नहीं कहने जा रहे हैं, यू मस्ट हैव टू से दैट ही इज अ फिलिसाइड, यानी ये एक फिलिसाइड है, इसने किसी के बच्चे को मारा है, तो उसको कहेंगे हम लोग फिलिसाइड, है ना। कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए। राजीव रंजन ने कहा सर नया बैच स्टार्ट कीजिए फाउंडेशन का। बिल्कुल बेटा, नया बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करो बस, न्यू बैच आएगा और उस न्यू बैच में भी हम लोग इससे भी ज्यादा जोश से पढ़ेंगे। और हमेशा तो जोश रहता ही है मुझ में, आप मेरी एनर्जी देख सकते हो कितना मैं एनर्जेटिक रहता हूं हमेशा। अब एनर्जेटिक इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं खुश रहता हूं, और अगर आप खुश रहेंगे तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। तो आइए, फिलिसाइड, फिली बोले तो चाइल्ड, किसी का बच्चा, उसको मार दिया तो क्या कहलाया? फिलिसाइड। तो आज से नया नया वर्ड मारो कि लोग बेहोशी हो जाए वर्ड सुन के, ऐसा ऐसा वर्ड का यूज करो। अब बच्चों देखो आगे क्या होगा। अब ये है फ्रैक्ट्रीसाइड, यहां पे वर्ड है फ्रैक्ट्रीसाइड। देखो सब अपने आप बनता जाएगा।
अब देखो इसका क्लू देता हूं याद करने का, ब्रदर। अब ब्रदर का मतलब समझते हैं, भाई बोलते हैं हम लोग, है ना। अब भाई भी दो टाइप का होता है, एक होता है भाई कि जिससे ब्लड रिलेशन हो, तो वो भी भाई है जी, है ना। एक ने कहा जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। ठाकुर सनी सिंह ने कहा सर आपका नाम का फुल फॉर्म क्या है? देखो, PK सेतु, प्रभात कुमार सेतु, ये मेरा फुल नेम है ना। अब आप सोचो कि सेतु कैसा टाइटल है भाई, तो ये भी मैं बताऊंगा, आने दो वक्त। तो मैंने क्या कहा कि ब्रदर यानी कि भाई, है ना। तो भाई, देखो भाई कितना मतलब उससे आप प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने भाई को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे महान इंसान इस दुनिया में मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा ना बेटा, तो मैं बता दूं कि इतिहास में तो ये रोज हुआ है, हमेशा हुआ है कि एक भाई अपने दूसरे भाई को मार के गद्दी चढ़ गया, है ना। तो यहां पे क्या है, अच्छा, रुद्राज सिंह ने कहा नहीं देखा है कभी, कोई नहीं, देखोगे जरूर देखोगे, क्यों नहीं। अच्छा, ब्रदर तो भाई, भाई कैसा? तो आप कहेंगे ये मेरा भाई ही नहीं बल्कि ये मेरा दोस्त भी है। और एक भाई जो दोस्त जैसा, तो दोस्त से, फ्रेंड से फ्रैक्ट्री बना दिया, और फ्रैक्ट्री से जोड़ के साइड बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि फ्रेंड को मारने वाला जो है वो फ्रैक्ट्री साइड कहलाता है। यहां से ये क्लू लेना आप कि भाई फ्रेंड को मारा, फ्रेंड कौन? तो भाई, यानी मेरा भाई ही दोस्त जैसा है, और उसको मारने वाला कहलाएगा फ्रैक्ट्री साइड, उसको मारने वाला कहलाएगा फ्रैक्ट्री साइड, है ना। सर में राजेश राज पांडे आपका पुराना विद्यार्थी, अरे बहुत अच्छे से समझ गया, जान गया मैं, ठीक है। और काफी नाम हो रहा है तुम्हारा, मैंने देखा है कि एक मतलब अच्छा खासा तुम अपना एक बना के रखे हो, है ना, बहुत अच्छा। और एक ने कहा रुद्र सिंह ने, सर आई लव यू, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई लव यू रुद्रा, लव यू टू। और मुझे लगता है कि हम लोग शायद जल्द मिले, है ना। चलिए, तो ये रहा फ्रैक्ट्री साइड। अब आ जाओ बेटा इसके बाद फंगस। फंगस मतलब समझते हैं आप लोग? तो जी फंगस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर से भाई आ गया, ये आओ फंगस पे। देखो फंगस को मारने वाला क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, कितना आसान है। अगर कोई फंगस को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करना मतलब वही एक तरीके से किल कर देना, तो फंगस को डिस्ट्रॉय करने वाला क्या कहलाएगा? तो फंगिसाइड, है ना, जैसा नाम वैसा काम, है ना। तो फंगस तो फंगिसाइड, है ना। भाई दोस्त जैसा तो फ्रैक्ट्रीसाइड, है ना। तो ये सारे वर्ड ना आपस में लिंक करते हैं, इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। कई बार आप बहुत टेंशन में आके काम करते हैं, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली फंगिसाइड, अ सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस, यानी फंगस को मारने वाला ही फंगिसाइड कहलाएगा। अब ये सारे वर्ड पे ना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आप लोगों को इसका जवाब देना है, ठीक है। रेडी हो जाइए, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है। जितने भी मिलकर आपके साथ सेल्फी ले, रुद्रा सिंह, अच्छा जरूर लेंगे सेल्फी, ठीक है। तैयार रहिए, वक्त आएगा, समय आएगा। और ये कमेंट मैं देख रहा हूं, ये कमेंट जो वो कई सारे क्लासेस में, हर टीचर्स की क्लास में आ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जज्बा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाओ, है ना। मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, है ना। मदर्स, ध्यान से सुनना। कोमल सिंह, सर आई डोंट नो यू। कोई बात नहीं, जान जाओगी बेटा, अब क्लास कर लो, क्लास करोगी तो हर चीज जान जाओगी, है ना। मदर्स आर मोर लाइकली टू कमिट। देखो मैं कोई स्टार या मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि जो आप मुझे जाने या हर इंसान मुझे जाने, है ना। लेकिन हां इतना जरूर है कि धीरे धीरे जब आप मुझे जानेंगे तो आप एक बेहतर इंसान के रूप में मुझे पहचानेंगे। और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी होगा, है ना, कि आपके दिल में आप लोगों के दिल में छोटी सी जगह बना सकूं, है ना। चलिए, तो यहां पे क्या, मदर्स आर मोर लाइकली टू कमिट, है ना। जो मदर्स होते हैं आर मोर लाइकली टू कमिट, यानी कि वो ज्यादातर कमिट कर सकती हैं ब्लैंक देन फादर्स, यानी पिता की तुलना में माएं जो होती हैं वो ज्यादा कमिट कर सकती है। क्या कमिट कर सकती है? तो व्हेन द चाइल्ड इज 8 years old और यंगर, जब बच्चा 8 साल का हो या उतना ही जवान हो, तो एक फादर की तुलना में माएं जो है वो ज्यादा ब्लैंक कर सकती हैं। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि मैं साइड के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वहां पे मर्डर की ही बात होगी। हालांकि ये
रिपोर्ट किस आधार पर कही गई है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि बताइए कि अगर कोई भी मां अगर कोई अपने बच्चे को 8 साल के बच्चे को मार देती है तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड लेंगे? फिलिसाइड लेंगे, फ्रैट्रिसाइड लेंगे, फिलैरिसाइड लेंगे, फाइलरिसाइड लेंगे या फंगिसाइड? तो फंगी क्या करता था? फंगस को मारने वाला फंगिसाइड, फाइलरिसाइड फाइलेरिया को मारने वाला फाइलरिसाइड, फ्रैट्रिसाइड किसको मारने वाला? ब्रदर को किल करने वाला क्या कहलाता था? फ्रैट्रिसाइड। तो बचा कौन? फिलिसाइड, जिसका मतलब होता था किसी के बच्चे को क्या कर देना? किल कर देना, यानी उसके बच्चे को बेटा मार देना, है ना। तो इसी को हम लोग कहते थे फिलिसाइड, है ना। ओके, तो एग्जाम तक मेरे भाई आपसे पढ़े थे, वो सभी एसबीआई में पीओ हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे। आप भी मेहनत कीजिए, सारे लोग मेहनत कीजिए और सारे लोग पीओ बन सकते हैं, है ना। मैं बस यही चाहूंगा। तो क्या लगता है आप लोगों का आंसर क्या आया? फटाफट बताइए। सो यू हैव नेवर सीन एंड यू डू नॉट नो बट यू स्टडी वेरी वेल। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। सोनम प्रसाद ए, कुंदन तिवारी, पीयूष राज, अंजलि, खुशबू, अजीत, कुंदन। ये अंजलि जब नाम आता है तो मुझे ऐसे याद आता है, हे अंजलि, है ना। तो इस तरीके का याद आता है मुझे। तो या सेनोरिटा का तो किसी का नाम ही नहीं आया। जीमेल पे तो बहुत लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, लेकिन किसी का सेनोरिटा नहीं नाम आया, नहीं तो फिर मैं उसका नाम भी ऐसे ही बुलाता, हे सेनोरिटा, है ना। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पे क्या आया आंसर? फिलिसाइड। अब आ जाइए इसके बाद, ये रहा अगला वर्ड जर्मिसाइड, है ना। खाओगे पियोगे दांतों में जर्म्स होंगे, है ना। कुछ कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं 50 दिनों तक बिना ब्रश किए रह जाते हैं, है ना। तो उनके जुबान में जर्म्स का खजाना होगा, है ना। और जिनके जुबान में जर्म्स का ना खजाना होता है, अब उसको अपना जर्म्स मारना है ना। उसको अपना जर्म्स क्या करना है? मारना है जी। तो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, मारने वाला, आजकल देखते हैं ना टूथपेस्ट में नमक, टूथपेस्ट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब डाल देंगे लोग, एक दिन देख लेना। तो ये जो जर्म्स को मारने वाले जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे? जर्मिसाइड। हाउ सिंपल। जर्म्स को मारा तो क्या कहलाएगा? जर्मिसाइड, है कि नहीं। तो ये याद करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जर्म्स को मारने वाला जर्मिसाइड। अब आइए इसके बाद होमिसाइड। ये बड़ा अच्छा है, होमी और दूसरा साइड। अब होमी से क्या बनता है? ह्यूमन, यानी इंसान, इंसानों को मारने वाला। ऐसे तो सब इंसान ही होता है। कोई अपनी मां को मार रहा है, पिता को मार रहा है, बच्चे को मार रहा है, तो ये सब तो इंसान ही है। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू से द किलिंग ऑफ, से अबाउट द किलिंग ऑफ ह्यूमन, यानी एक ह्यूमन के, किसी भी इंसान को कॉमन लेके अगर आप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उस ह्यूमन को किसी ने मारा, तो उस प्रोसेस को कहलाता है, को कहा जाता है होमिसाइड। तो होमिसाइड जब भी किया, इसका मतलब क्या किया कि ह्यूमन को आपने किल कर दिया, मार दिया। तो होमी से ह्यूमन बना और ह्यूमन को ही किल करना होमिसाइड कहलाया। याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी देने वाला हूं इस पे। उसके बाद आइए अगले वर्ड में, इन्फेंटिसाइड। ये बड़ा अच्छा है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। अब देखिए, इसके पहले एक बताया था मैंने, एक फेटस था, है ना। तो एक फेटस था, और फेटस जो होता है, सर योर टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड दिस। वाह, थैंक यू। और शालिनी सिंह, होमिसाइड, टिकटॉक मैजिकल। सर आप पर कब पढ़ाना स्टार्ट कर रहे? ऐप, ओ सॉरी सर, ऐप पर कब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं? बता दीजिए सर, मुझे एडमिशन लेना है। हां बेटा, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द, मतलब विद इन 10 to 15 डेज ऐप आने वाला है, जहां पे फाउंडेशन बैचेस, टेस्ट सीरीज, हर चीज आने वाली है, सारे सब्जेक्ट्स की आने वाली है ना। धैर्य रखिए, धनवान बनिएगा, शांति रखिए, सोना मिलेगा, है ना। तो चलिए आइए देखिए। तो एक था जी क्या कि भाई यूट्रस, यानी कि गर्भ में, अब मेरे पास तो है नहीं, लेकिन जिनके पास यूट्रस होता है, यानी कि गर्भ होता है, यानी कि फीमेल, है ना, तो उनके साथ क्या होता है कि अगर गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी गई, है ना, यानी कि मर्डर कर दिया गया, तो उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे कि भाई वो फेटस
है ना, तो फैटिसाइड कहला गया। लेकिन यह इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट किसको कहते हैं? छोटा जो शिशु होता है, बच्चा होता है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, छोटे छोटे बच्चे को भी मार देते हैं। ऐसे लोग इंसान जी के क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। छोटे बच्चे ने क्या गलती की है? इन टेररिस्ट लोगों को देखो, है ना, ये भी तो इन्फेंटिसाइड करते हैं। अच्छा, होमिसाइड भी करते हैं और इन्फेंटिसाइड भी करते हैं। जब एक भीड़ पे हमला करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इसमें कौन बच्चा है कौन बड़ा है। अरे उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है जो आपने उसको मारा, है ना? पीयूष कुमार ने कहा वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर ऐप। डेफिनेटली पीयूष, वेट फॉर अ लिटिल टाइम, वी मस्ट हैव टू कम विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐप। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐप के साथ हम लोग बहुत जल्द आना ही पड़ेगा हम लोगों को आपके सामने, ताकि हम लोग प्रोवाइड कर सके बेटर कंटेंट और सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सके आपको। तो चलिए, इन्फेंट बोला तो क्या? छोटा शिशु है बेचारा, है ना, और ये छोटे शिशु को किसी ने मार दिया तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटिसाइड। याद रखिएगा ये बात। अब आइए अगले वर्ड पे, इंसेक्टिसाइड। अच्छा, इसमें चलेगा, कुछ लोगों को मारना ठीक नहीं है, लेकिन इंसेक्टिसाइड करना ठीक है। क्यों? ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे मोटे कीट पतंग, कभी कान में घुस जाएंगे, है ना, कभी जो है वो आंखों में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे से आंख होने लगता है, तो ये ना बड़ी गड़बड़ हालत है। तो इनको तो मार दो तो ठीक ही है। तो ये इंसेक्ट्स को किल कर दिया तो उसको क्या कहा? तो इंसेक्ट से क्या बनेगा? इंसेक्टी। अब मारने का क्या होता है? साइड, तो बन गया इंसेक्टिसाइड। अब फिर मैंने 4 वर्ड बताए, है ना, और फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। अगर वो आप बना गए तो मैं मानूंगा कि जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वो सब में एक जज्बा जरूर है, भले उनकी इंग्लिश वीक हो स्ट्रांग हो, है ना, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें एक जज्बा जरूर है कि वो बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो आइए ना, बनाइए, देखिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन आ रहा है, देखो कहां आ गया, आ जाओ, हाँ आ गया, देखो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको बनाना है, जिसमें लगता है कि अगर आपने अभी थोड़ी देर की क्लास की है तो इसका आंसर मुझे बताइए। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। अनदर इंस्टेंस, भाग रहे हो, अच्छा, अनदर इंस्टांस ऑफ, इंस्टांस का मतलब क्या होता है जी? एग्जाम्पल एक तरीके से। अनदर का मतलब क्या होता है? एक और। तो एक और एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक और एग्जाम्पल क्या है? तो इज द प्रेवलेंस ऑफ फीमेल ब्लैंक, है ना। अगर जी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या को रोकना है, तो आपको एक खास चीज पे प्रेवलेंस लगानी पड़ेगी, रोक लगानी पड़ेगी। और वो किस चीज पे रोक लगानी पड़ेगी? ठीक है, तो आज मैं पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूं किसी कंपटीशन के लिए। अजीत राज, हाँ अजीत राज, बहुत अच्छे बेटा। आप में मुझे लगता है कि आप में ये काबिलियत है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि प्रेवलेंस ऑफ फीमेल। तो बताइए कि अगर आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाना चाहते हैं तो किस तरह की हत्या पे आपको रोक लगानी पड़ेगी? तो होमिसाइड क्या करता है? ह्यूमन को मारना है ना। ह्यूमन को अगर मार ही देंगे तो फिर जनसंख्या पे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसकी हत्या पे रोक लगानी है। इंसेक्टिसाइड तो इंसेक्ट को मारता है, तो इसका तो इंसानों से, फीमेल से कोई लेना देना ही नहीं है ना। जर्मिसाइड जर्म्स को मारता है, दांतों में लगे होते हैं, दाएं बाएं कुछ खाते हो, अटका रहता है, जर्म्स हो जाते हैं, तो उसको मारना जर्मिसाइड। तो ये होगा नहीं, होमिसाइड होगा नहीं। द अलोन ऑप्शन इज इन्फेंटिसाइड, छोटे छोटे बच्चों को मार देना, है ना, या भ्रूण हत्या ही लोग कर देते हैं। तो ये सब जो करते हो एक लड़के की आस में, आजकल लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं, वाह क्या बात है। कमेंट्स में बौछार कर दिया आपने ए का, यानी आप बिल्कुल सही है, आंसर इसका इन्फेंटिसाइड होगा। यू ऑल आर द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अवार्ड कैसे दूं। काश मैं कैमरे के थ्रू घुस जाता और घुस के आपके पास पहुंचता तो मैं आपको अवार्ड जरूर देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों ने जो ए आंसर किया ना, दिल जीत लिया आप लोगों ने मेरा, थैंक यू। तो इसका आंसर था, क्या आंसर था? इन्फेंटिसाइड। चलिए अगले में आइए, ये आइए मैरिटिसाइड। अभी क्या है, शादी तो जी हो गई, अब शादी के बाद जी पट नहीं रहा, बन नहीं रहा, है ना, रोज के रोज झगड़े हो जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, है ना। अब हस्बैंड थोड़ा लेट से आया तो वाइफ पूछ रही है कहां थे इतने देर से, क्या कर रहे थे? अरे ऑफिस लेट से, तो तुम्हारा रोज रोज लेट ही से छूटता है ना। तो फिर वो बोला कि तो क्या करें, तो बॉस रोक ले रहा है तो फिर क्या करें? तो इसी बात पे छोटा छोटा झगड़ा हो जा रहा है।
वाइफ से पूछ रहा है कि तुम कहां गई थी, तो मार्केट गए थे। मार्केट गई थी रियली में कि कहीं और गई थी, है ना, उसको शक हो रहा है। तो ऐसे ऐसे भी हालात आते हैं। तो कभी कभी झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा करिएगा मत, लेकिन कभी कभी आदित्य राज सर फ्लाइंग किस दे दीजिए। अच्छा यही बचा है, ये भी करा लो, है ना, यही बचा है, ये भी करा लो, ठीक है, चलिए बेटा, अच्छा दे दूंगा फ्लाइंग किस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलिए, लेकिन मैं तो डर ही गया, है ना। अच्छा जी, तो किसी के स्पाउज, अभी जी स्पाउज क्या होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउज है और वाइफ के लिए हस्बैंड एक स्पाउज है ना। तो किसी ने अपने वाइफ को मार दिया जी, किसी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, तो ये सब क्या मैरिटल किलिंग है। ये सब कैसे किलिंग है? मैरिटल। मैरिटल मतलब कि शादीशुदा है आदमी और उसने अपने स्पाउज को मार दिया। देखो स्माइलीज आनी शुरू हो गई, है ना। तो क्या हुआ जी कि स्पाउज, स्पाउज मतलब कि ये जी हस्बैंड है, ये देखो ये हस्बैंड, इसका एक आंख छोटा है ना, और ये जो है जी ये वाइफ है, ठीक है, और बाल बना दे रहा हूं मैं इसका, और एक ऐसे कान में, ठीक है। अच्छा, तो इसने इसको क्या कर दिया? मार दिया, ये इसको मार दे रही है। तो ये जो स्पाउज की जो किलिंग हो रही है ना, इसको क्या है? ये मैरिटल किलिंग है। मैरिटल किलिंग मतलब कि शादी होने के बाद ये एक दूसरे को मार रहे हैं। तो मैरिटल से बना मैरिटी, और मैरिटी प्लस साइड यानी कि किलिंग बना मैरिटी साइड। इसका स्पेलिंग ध्यान देना, मैरिटी साइड, है ना। ये चीज रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि इसको लेके आपको मदर के किलर्स के साथ प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैरिटी साइड। अब आइएगा अगले वर्ड में, मैट्री साइड। देखिए इससे पहले था मैरिटी। जब मैरिटी रहेगा, आपकी तो शादी नहीं हुई है, आपको कैसे पता है ये बात? अच्छा बेटा, मैंने तो बहुत कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? ज्ञान तो हवाओं में फैला है, पकड़ने वाला चाहिए ज्ञान को, है ना। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैट्रिसाइड। अब ऐसा ऐसा लोग है, ऐसा गंदा गंदा लोग है ना, अपने मां को भी मार दे रहा है। तो इस तो मतलब मैं क्या कहूं, तो ऐसा जो मदर को मारने वाला होता है ना, देखो, है ना, तो जो ऐसा आदमी जो अपनी मां को मार देता है, ऐसे गंदे आदमी को हम लोग कहते हैं मैट्रिसाइड। अब स्पेलिंग का डिफरेंस क्लियर रखना, इसी में कई बार कंफ्यूज करेगा। तो MATRI, मैट्री, तो मैट्री बोले तो मदर, है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैरिटी, तो मैरिटी से क्या बना? मैरिटल। मैरिटल बोले तो क्या? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मार रहा है, तो उसको कहते हैं मैरिटल, मैरिटल मर्डर यानी कि मैरिटी साइड। तो MARITI इसमें हो जाएगा स्पाउज को मारना, और MATRICID ये हो जाएगा मदर को मारना। तो ये डिफरेंस बेटा आप लोग क्लियर रखिएगा। उसके बाद नेपोटिसाइड, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में पूछेगा। SSC का एग्जाम देने वाले हैं या बैंक का एग्जाम देने वाले हैं, आपका पास बहुत दिन का एक्सपीरियंस है। अच्छा, ऑलराउंडर हैं आप सर। मैट्रिसाइड बताएं ना सर, ऐप कब से पढ़ाते हैं? अच्छा, ऐप पे कब से पढ़ाते हैं? ऐप कब आएगा? दरअसल आप ये पूछना चाहते हैं कि ऐप कब आएगा। देखो मैं बता दूं, ऐप बहुत जल्दी आने वाला है बेटा। मैं समझ सकता हूं आप लोगों को बहुत नीड है उसकी, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं ऐप लॉन्च करने वाला हूं। हमारी टीम ऐप लॉन्च करने वाली है। एग्जाम तक ने कहा मैं पूछ रहा, ठीक है पूछिए, तब तक मैं ये बताता हूं। नेपोटिसाइड, देखिए बेटा ये है नेपोटिसाइड। अब नेपोटी और ये है साइड, तो कुछ ना कुछ तो नेपोटी से निकल रहा होगा। ये नेपोटी क्या है? तो नेफ्यू, यहां देखिएगा, नेफ्यू भतीजे को मार दिया, है ना। तो नेफ्यू को मार देता है कोई, अपने भतीजवे को मार देता है, तो इसको कहते हैं कि वो नेपोटिसाइड कर दिया। आप कोई भी क्वेश्चन बताते हैं पूरी तरह से समझ में आता है। धन्यवाद। आप कब से पढ़ाते हैं सर? मैं ये पूछ रहा। मैं आपको बता दूं कि मैं 3 बजे से रोज क्लास लेता हूं, लेकिन ऐप पे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। लेकिन देखिए, आइए बेटा देखिए, पढ़ाने दीजिए। चलिए, नेफ्यू तो क्या हुआ? नेपोटिसाइड आ गया। अच्छा, ये है एविंक्लिसाइड। अब देखिए जी, भतीजे को मारने के लिए वर्ड ले लिए तो अंकल नाराज, भतीजे को मारने के लिए वर्ड ले लिए तो अंकल नाराज,
भतीजे को मार दोगे और उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड दे दोगे। अंकल कह रहा है कि मुझको जब मारोगे तो क्या वर्ड लोगे? मैं यूं ही मर जाऊंगा क्या? फ्री में, मुफ्त में? मेरे को भी एक वर्ड चाहिए, तो चलो इनको भी जी एक वर्ड दे देते हैं, है ना। नेफ्यू, भतीजों को मारना, नेपोटिसाइड, है ना। नेपोटी से बना नेफ्यू यानी भतीजा, और एक एवंकल, एवंकल बोले तो अंकल, है ना। अंकल को मार दिया तो इसको कहेंगे एवंकलीसाइड, एवंकलीसाइड, याद रखना। एवंकल, एवंकल मतलब अंकल, ये मान के चलना। तो एवंकलीसाइड मतलब अंकल को यानी कि चाचा को घोल्टा देना, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो भतीजे को मारा नेपोटिसाइड, चाचा को मारा एवंकलीसाइड, है ना। अंकल को मारा तो एवंकलीसाइड, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आइए पैट्रीसाइड। देखो, मां को मारा तो मैट्रीसाइड हुआ था, लेकिन पिता को मारा तो पिता तो पैट्री, और पैट्री के लिए मतलब फादर का जो किलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे पैट्रीसाइड। अब आइएगा एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है। आप में अगर जज्बा है, अगर आप में जुनून है, तो आप इसे बना के दिखाइए, है ना। आप इसे बना के दिखाइए, इस क्वेश्चन को सारे लोग बना के दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए सारे लोग, जितने भी लोग हैं जोश में, जुनून में, मुझे बना के दिखाओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ। देखिए क्या लिखा, द टर्म ब्लैंक इज प्रिंसिपली यूज्ड। ये जो टर्म है, कौन सा टर्म आपको बताना है, इज प्रिंसिपली यानी सैद्धांतिक रूप से यूज्ड टू रेफर टू द मर्डर ऑफ अ हस्बैंड, यानी हस्बैंड बाय हिज वाइफ। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को ही मार दिया, जाके बोली ये लो सैया, ये कप का प्याला, है ना। अब वो पिया और वो चला गया, नहीं रहा इस दुनिया में, है ना। तो अपनी वाइफ के द्वारा ही मारे जाना, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये तो मैरिटल, क्या है? मैरिटल किलिंग है ना। तो मैरिटल किलिंग है जी। तो मैरिटल किलिंग होता है तो क्या होता है? मैरिटीसाइड, यानी आंसर क्या हो गया है? ए। नेपोटिसाइड मतलब भतीजे को मारना, मैट्रीसाइड मां को, और पैट्रीसाइड पिता को। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, आंसर शुड बी फर्स्ट। वाह, सारे लोगों का ए आंसर आया, सारे लोगों का ए आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, झकास। चलिए ये देखिए रेजिसाइड, आज का अगला वर्ड रेजिसाइड। रेजी, रेजी बोले तो राजा, राजा को कहते हैं मोनार्क। राजा को क्या बोलते हैं? मोनार्क, है ना। तो मोनार्क से बना रेजी, है ना, मतलब राजा, और राजा से बना रेजी, और राजा को ही मार देना, है ना। आप राजा के पास गए, ए राजा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ए महाराजा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो महाराजा ने बोला कि काम करो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए परोसा जाए। अब आप खाने में जहर मिला के ले आए और उनको खिला दिए, तो आपने क्या किया? मोनार्क को किल कर दिया, मार दिया। तो उसे कहलाएगा रेजिसाइड। दिमाग में रखना, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। ये आ गया अगला वर्ड सोरोरिसाइड। देखिए क्या है? सोरोरी, और ये है साइड। सोरोरी एस से है, और एस से ही होता है सिस्टर। भाई को मारने वाला फ्रैट्रिसाइड कहलाया था, जो अपनी बहन को मार दे। इतना कमीना गधा कौन हो सकता है? तो जो अपनी बहन को मार दे उसको कहते हैं सोरोरिसाइड। एस फॉर सोरोरी और एस फॉर सिस्टर, तो दोनों में एक क्लू मैच कर रहा है। तो सोरोरिसाइड का मतलब होगा सिस्टर को किल करने वाला, ये बात याद रखिएगा। अब आइए अगले वर्ड में सुसाइड, जिसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हो। कुछ लोग बोलते हैं सुसाइड। अब सुसाइड जब वो एकदम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है ना। मैं आपको रोशनी बन के वो आए हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं, जमीन से आसमान तक पहुंचाने को जो रखते हुनर, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करता हूं। वाह बेटा, बहुत अच्छा, थैंक यू, और हैप्पी टीचर्स डे। सर आप बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, थैंक यू। स्टडी पॉइंट, आपका ट्यूशन चलता है मसौढ़ी में? नहीं बेटा, मसौढ़ी में मेरा घर है, और ट्यूशन तो मैं पढ़ा नहीं पाता, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं, मैं बस यही कर पाता हूं। और बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे सर, यू आर अ ग्रेट टीचर, थैंक यू कोमल, है ना। अच्छा, तो सुइसाइड, अब सुइसाइड का मतलब क्या जी? तो जो खुद को मार ले, है ना, वो दुनिया से एकदम तंग आ गया, उसको कुछ होप ही नहीं नजर आ रही, तो उसको कहते हैं सुइसाइड, है ना। इसके ऊपर मैं बात करूंगा आगे भी, याद रखना, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं। इसलिए सुइसाइड का मतलब किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद को मार देना। लेकिन ये वर्ड सीख लीजिए, टायरानीसाइड, है ना।
क्या लिखा मैंने? टायरेनिसाइड। इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ अ टायरेंट, है ना। और अगर टायरेंट को आप मार देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं टायरेंटिसाइड, है ना, याद रखिएगा। अब आइए एक क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप लोग फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम देता हूं और आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताइए। हो गया? चलिए, वाह, बी। देखिए सबसे पहले, लाइक अदर प्रोमिनेंट ब्लैंक एटन्स कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? सेना, है ना। सैन्य टुकड़ी जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। वॉज एक्सह्यूम्ड एंड हैंग्ड एट टाइबर्न, यानी टाइबर्न जो कि एक जगह का नाम है, वहां पे उसे एक्सह्यूम्ड किया गया, यानी कि उसे कब्जे में लिया गया और उसे लटका दिया गया। तो एक्सह्यूम्ड किया मतलब अपनी पकड़ में लिया, हैंग किया मतलब लटका दिया। कॉर्प्स का मतलब हो गया सैन्य टुकड़ी। तो सैन्य टुकड़ी ने क्या किया? उसे पकड़ा और उसे हैंग कर दिया, है ना। कॉर्प्स नहीं, कॉर्प्स वॉज एक्सह्यूम्ड, यानी कि कॉर्प्स यानी कि जो वहां का जो पर्सन था, जो सोल्जर था, उसको एक्सह्यूम्ड करके हैंग कर दिया गया, है ना। अब बताइए कि ये लाइक अदर प्रोमिनेंट, तो ये किस तरह का प्रोमिनेंट यानी कि पॉपुलर मुख्य ब्लैंक था? तो एक दिया रेजिसाइड, एक दिया सुइसाइड, एक दिया टायरेनी। अच्छा मैं बता दूं टायरेनी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन। याद रखिएगा, एक्सप्लॉइटेशन ये मीनिंग होता है टायरेनी का, और शोषण को खत्म कर देना टायरेनिसाइड कहलाता है। और सोरोरिसाइड मतलब सिस्टर को मारने वाला। अब आप देख रहे हैं कि बात यहां पे कॉर्प्स की हो रही है, सैन्य टुकड़ी की हो रही है, और हैंग करने की बात हो रही है, एक्सह्यूम्ड करने की बात हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये चीज किसी ना किसी राजा से जुड़ी हुई है, और किसी राजा को खत्म कर देना यानी कि मार देना, इसे कहते हैं हम लोग क्या? रेजिसाइड्स। यानी आंसर निकल के ए आना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब, है ना, बहुत सही जवाब। टायरेनी मतलब शोषण खत्म करने वाला, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो क्या किया गया? कॉर्प्स यानी सैन्य टुकड़ी को का जो लीडर है, मतलब उसका जो लीडर है, राजा है, उसको मार दिया गया। तो इसको क्या कहलाएगा? रेजिसाइड। यानी आंसर निकल के ए आना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स को तो आपने देखा। अब सुनो, ये सारे के सारे आपने किलिंग वर्ड्स देखे हैं, ये सारे के सारे आपने किलिंग वर्ड्स देखे हैं। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, 20 वर्ड मैंने बताया आप लोगों को किलिंग के लिए। अब आप सारे लोग कमेंट की बौछार करेंगे और मुझे बताएंगे कि इनका क्या मीनिंग आता है या क्या होना चाहिए इसका मीनिंग। चलिए फटाफट देखिए, शुरू से बताइएगा सारे लोग। सबसे पहले एल्जीसाइड, कमेंट में बताइएगा एल्जीसाइड, है ना। एल्जीसाइड का मतलब किसको मारना था? किसको मारना था? एल्जीसाइड, एल्जाई। उसके बाद आइए नेक्स्ट, सेकंड बायोसाइड। बायोसाइड में क्या डिस्ट्रॉय करना? कमेंट में बायोसाइड में क्या डिस्ट्रॉय करना? लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, है ना। उसके बाद डाइसाइड, कमेंट करके बताइएगा डाइसाइड क्या करना? गॉड को मार देना। उसके बाद फैटिसाइड, कमेंट्स करके बताते चलिएगा। फैटिसाइड इसका मतलब क्या? भ्रूण हत्या, यानी कि फेटस को किल करना। क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक का आपने बनाया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिलारिसाइड यानी फाइलेरिसाइड, इसका मतलब फाइलेरिया को खत्म करने वाला। फिर वर्ड था फिलिसाइड, जिसका मतलब किसी बच्चे को मारने वाला। उसके बाद था फ्रैट्रिसाइड, भाई को मारने वाला। फिर था हमारा फंगिसाइड यानी फंगस को मारने वाला। उसके बाद वर्ड था हमारा नेक्स्ट जो था जर्मिसाइड्स यानी कि जर्म्स को मारने वाला। फिर था हमारा होमिसाइड यानी किसी इंसान को मार देने वाला। फिर था हमारा इन्फेंटिसाइड यानी इन्फेंट्स को मारने वाला, शिशुओं को मार देने वाला। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने वाला। कमेंट्स में एकदम बताते जाइएगा। मैरिटिसाइड, अपने हस्बैंड या वाइफ को मार देना। उसके बाद मैट्रिसाइड, मां को मार देने वाला, है ना। नेपोटिसाइड यानी अपने भतीजे को, नेफ्यू को मार देने वाला, है ना। एवेंक्लिसाइड यानी अपने अंकल को मार देने वाला। कमेंट्स होने चाहिए।
है ना। याद रखना ये बात। और मैं बता दूं, एकदम इस चैनल को ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम करते जाना बेटा, एकदम करते जाना, नहीं तो और बढ़िया सेशन लाऊंगा मैं अगर तुम लोग ये काम करते हो तो। एकदम हर बंदा एक एक शेयर मारेगा, कहीं ना कहीं उसको शेयर करेगा, किसी भी ग्रुप में कहीं पे भी शेयर जरूर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल बटन जरूर प्रेस करेगा। अच्छा, पैट्रिसाइड, फादर को मारने वाला। उसके बाद क्या था? रेजिसाइड। बताओ बताओ कमेंट्स में, रेजिसाइड किसको मारा? राजा को, यानी मोनार्क को। सोरोरिसाइड, एस फॉर सोरो, एस फॉर सिस्टर, यानी सिस्टर को मारने वाला। सुइसाइड, खुद को, है ना। और टायरेनिसाइड, शोषण को खत्म करने वाला। और उसके बाद हमारा अब आता है अगला जबरदस्त सेशन, जिसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे पास अभी 10 मिनट्स है और इस 10 मिनट में लंका लगाते हैं वर्ड्स की। आप लोग बस तैयार रहियो मेरे सारे वीरों, मेरे जाबाजों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अब आइए, अब हम लोग शासन के ऊपर बात करेंगे। एक से एक शासन होता है। मॉनिटर डिस्प्ले ये हूं, हाँ। तो एक से एक शासन होता है बेटा, है ना। अब एक तो ऐसा शासन था, एक महारानी ने कहा कि मेरे को ना ऐसे, लड़कियों का तो होता है ना कॉमन, ऐसे लाइनर लगाना है, ऐसे ऐसे करके आधे घंटे तक, इसमें यहां यहां लिपस्टिक भी लगाना है, लिपस्टिक के ऊपर भी एक लाइनर लगाना है कि बाउंड्री वॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए, और उसको फिर ऐसे ऐसे मिला भी लेना है, ऐसे कैसे करके। तो एक से एक आदत होती है लोगों की। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा शासन, ऐसे ऐसे शासन होते हैं। और एक बार तो एक ऐसा शासन था जिसमें एक महारानी ने कहा था कि मुझे येलो कलर की आई लाइनर चाहिए। बहुत पहले का टाइम था, उस टाइम में भी आई लाइनर चलता था। अब कुछ लड़के आज की सोच रही होंगी, हाँ उस टाइम में भी आई लाइनर चलता था क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे टाइम में आया। पहले औरतें सस्ती संवरती नहीं थी और उसके पास आई लाइनर नहीं होता था, नेचुरल आई लाइनर होता था। तो वो अपने जो भी राज दरबारी थे उसको उसने बोला कि मेरे लिए ना येलो कलर का आईलाइनर लाके दो। अब वो नहीं लाए तो 1000 राज दरबारियों को बर्बाद दिया उस महारानी ने। तो ऐसा भी शासन चला है हमारी दुनिया में। आज उसी रूल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा धोखा जो किया जा रहा है जनता के साथ डेमोक्रेसी के नाम पे। तो ये जो आप देख रहे हो डेमोक्रेसी है ना, दरअसल डेमोक्रेसी में केवल डेमो ही लिया जा रहा है ना। लेकिन आप जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी सरकार वेयर पीपल आर एलिजिबल टू चूज देयर रूलर्स, यानी वो अपने रूलर्स को चूज करते हैं, वो चुनते हैं कि ये नहीं ये। तो सब मिलके एक लोकतंत्र से चूज करते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं, तो वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन ये तो आप जानते हो। लेकिन अब चलिए डेस्पोटोक्रेसी, ये बड़ा अच्छा है, डेस्पोटोक्रेसी। अब ये बना किससे है? तो ये बना डेस्पोट से। और आप पूछेंगे कि डेस्पोट का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं हम लोग तानाशाह। तानाशाह कहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे तानाशाह हुए हैं, जैसे हिटलर का नाम आपने सुना होगा, मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा। इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी कंट्री के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया है, यानी उसका शोषण किया है, दुनिया गवाह है उसकी। आज आप जर्मनी जाएंगे, वहां के लोगों के सामने अगर गलती से भी आपने हिटलर का नाम लिया ना, तो सोच लो कि वहां से उठा के मारेंगे, इंडिया के दिल्ली में आके गिरोगे टपाक से, है ना। तो याद रखना कि डेस्पोट, अगली बार जब एंटोसाइनो का क्वेश्चन आ जाए और उसमें डिस्पोट वर्ड दे दे, तो दिमाग में यह जरूर रखना कि इसका मीनिंग होता है तानाशाह। और तानाशाहों के द्वारा जो सरकार रन की जाती है उसको कहते हैं डेस्पोटोक्रेसी। आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे इस बात का इल्जाम लग रहा है कि एक तरीके से तानाशाही शासन चला रही है, यानी कि डेस्पोटोक्रेसी चला रही है। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, ना वो डेमोक्रेसी चला रही है, ना वो डेस्पोटोक्रेसी चला रही है, वो तो एक खास तरह की कृषि चला रही है। और उस जगह पे हम लोग अभी चलेंगे। यहां ये थर्ड वाले वर्ड में ये है डायबोलोक्रेसी, है ना। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, डायबोलोक्रेसी, है ना। इसका क्या मीनिंग है? अ गवर्नमेंट रन बाय अ डेविल। ये जो डायबोलो है ना, डायबोलो का रियल मीनिंग होता है डेविल। डेविल क्या होता है? किसको बोलते हैं डेविल? तो डेविल कौन होता है? तो अपने आप में एक राक्षस, एक क्रूर राक्षस, उसको हम लोग बोलते हैं डेविल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेविल। तो उसी डेविल के द्वारा जो शासन चलता है उसको हम लोग बोलते हैं डायबोलोक्रेसी। पुराने जमाने में कहा जाता था, जैसे कि जो पिरामिड्स वगैरह बने हैं ग्रीस में, है ना, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो डेविल लोगों के द्वारा चलाया गया। और उस जमाने में
देखो सामने से सर लोग हैं जो मुझे पानी मतलब मेरे ऊपर फेंकने के चक्कर में है ना, कि आप हंसिए किसी भी तरीके से, है ना, छेड़ दो सर को किसी तरीके से। इनको ये नहीं पता कि यहां से जाने के बाद जब मैं छेड़ूंगा ना तो फिर सोचो क्या 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 नहीं होगा, है ना। तो चलिए, तो डायबोलोक्रेसी यानी डेविल, राक्षसों के द्वारा चलाया गया शासन, है ना, ऐसे भी शासन होते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग डायबोलो, डायन बोलो, है ना। तो डेविल के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाएगा? डायबोलोक्रेसी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, वर्ड नंबर 4 में, है ना, गैरेंटोक्रेसी। यहां पे आपने लिखा गैरेंटोक्रेसी। अब ये गैरेंटोक्रेसी कौन क्या होता है? देखिए, गैरेंटोक्रेसी जिसमें गारंटी नहीं है, समझना बात को ध्यान से, गैरेंटोक्रेसी जिसमें गारंटी नहीं है जिसमें गारंटी नहीं है। अब किसकी गारंटी नहीं हो सकती है? तो ये एक ऐसी सरकार है जो ओल्ड पीपल के द्वारा चलाई जाती है, बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है। एक बात अभी बोलेंगे कि कोई पॉलिसी अनाउंस करनी है, आज भारत में उसके बाद शांत, है ना। अब दुनिया सुन रही कि बोल बा, कुछ तो बोल ही नहीं रहा है। मनमोहन सिंह हमारे यहां थे, है ना, ओल्ड पीपल के द्वारा चलाया गया शासन, उनकी गारंटी ही नहीं है कब क्या बोले, किस दिन बोलेंगे। आज एक शब्द बोल के गए हैं, अगला शब्द हो सकता है एक सप्ताह के बाद आके बोलेंगे पिछले वाले में क्रमशः था उसमें जोड़ दो, है कि नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो जिनकी गारंटी नहीं है, यानी ओल्ड पीपल कब टपक जाएंगे, हो सकता भाषण देते देते टपक जाए, तो उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गैरेंटोक्रेसी। और एक है कैकिस्टोक्रेसी। ये सब बड़ा अच्छा है, जब एग्जाम में पूछता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घुमा देता है। तो ये वर्ड है हमारे पास कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार जो सबसे बुरे लोगों के द्वारा चलाई जाती है ना, सबसे गंदे और सबसे बदमाश लोगों के द्वारा चलाई जाती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। याद रखिएगा बात, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। अब एक बार मैं सारे लोगों से पूछता हूं, बताइएगा, डेमोक्रेसी जो किसके द्वारा चलाई जाए? जनता के द्वारा। डेस्पोटोक्रेसी, चलिए आप लोगों से पूछता हूं, कमेंट्स में बताइएगा, मेरे जितने भी लोग हैं। चलिए, लव यू सर, टिकटॉक मैजिकल वीडियो, खूब लव यू बोल रहे हो, समझ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, डेस्पोटोक्रेसी, तो चलिए बेटा, तो डेस्पोटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेस्पोट यानी कि तानाशाह के द्वारा चलाया गया शासन। और एक है डायबोलोक्रेसी, डायन बोलो यानी कि डेविल्स के द्वारा चलाया गया शासन। और एक है गैरेंटोक्रेसी जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। और एक है हमारा कैकिस्टोक्रेसी यानी कि दुनिया के सबसे बुरे लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, उसको हम लोग कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। तो चलिए, एक लास्ट कमेंट आप लोग सब दीजिएगा, है ना। वीडियो को एंड करूंगा, क्लास को एंड करूंगा, और कल की क्लास धुआंधार क्लास होगी, खास तरह के सफिक्स के द्वारा वोकैबुलरी की एक नई क्लास लूंगा। आप लोग सारे लोग मुझे बताइएगा कि किसी भी डेस्पोट, अंतिम सवाल सारे लोगों से, किसी भी डेस्पोट यानी कि बुरे लोगों के द्वारा, डेस्पोट यानी तानाशाह के द्वारा चलाया गया जो शासन होगा, आप उससे क्या बोलेंगे, है ना। किसी भी डेस्पोट यानी कि तानाशाह के द्वारा, सारे लोग कमेंट में बताइएगा मुझे, डेस्पोट के द्वारा यानी कि तानाशाह के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, आप उसे क्या बोलते हैं, ये मुझे बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट से बताइए, जल्दी बताइए, बताओ ना, बोलो तो। डेस्पोट, तानाशाह के द्वारा चलाया गया शासन, क्या बोलते क्या है उसको, जल्दी बताओ कमेंट्स में। वाह, नहीं डेविल नहीं, डेस्पोट, डेस्पोट के द्वारा चलाया गया शासन क्या बोलते? अब आता गया कमेंट, ठीक है, डेस्पोटोक्रेसी, बहुत अच्छा, डेस्पोटोक्रेसी, वाह, सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, सही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूं, एकदम जुबान से बोलता हूं, बिना कोई टेक्स्ट के, है ना। मेरे को आप बताना, अगर किसी ने मोनार्क का यानी कि किसी राजा का किलिंग कर दिया, क्या बोलेंगे उसको? बोलो पब्लिक, जल्दी बोलो पब्लिक, क्या बोलेंगे? किसी मोनार्क का यानी कि राजा को मार देने वाला इंसान नहीं, उसका प्रोसेस क्या कहलाएगा? जल्दी से बोलो मुझे, है ना। किसी मोनार्क को मार देने वाला इंसान क्या कहलाएगा? फटाफट मुझे बताइएगा, जल्दी बताइएगा, है ना। कुणाल सर पूछ रहे हैं, इसलिए आप लोग जल्दी बताइएगा, मोनार्क को मारने वाला
क्या जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट लोग फटाफट बताइएगा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, मोनार्की हो गया कि राजाओं के द्वारा चलाया गया शासन, लेकिन उसको मार देने वाला क्या कहलाएगा? रेजिसाइड। बहुत अच्छा, रेजिसाइड, रेजिसाइड, वाह बहुत अच्छा, रेजिसाइड, रेजिसाइड, बहुत अच्छा। नहीं, डायबोलोक्रेसी तो पहले वाले का हुआ, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, रेजिसाइड। मेघा, पल्लू, राजा, रुद्रा, सनी सिंह, बहुत अच्छे, क्या लाजवाब, बहुत अच्छा, सारे लोगों का सही जवाब जा रहा है। कोमल सिंह, शालिनी, रेजिसाइड। राम प्रवेश कुमार, वाह। सोनम प्रसाद, रेजिसाइड, बहुत अच्छे। कोमल सिंह, सही है, सही है। अंजलि, रेजिसाइड, बहुत अच्छा। चलिए, सारे लोगों ने सही जवाब दिया। इस वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो। कल की क्लास में बड़े इंटरेस्टिंग बताऊंगा, कल की क्लास में प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट 2 मिनट मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, एक बहुत अच्छी बात, वैकेंसीज के कम होने का डर जीवन से निकाल दीजिए। इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, जब तक नई वैकेंसी आएंगी नहीं तो देश का ढांचा चलेगा नहीं। 6 महीने 1 साल कोई सरकार ऐसा कर सकती है, दूसरे साल में जाने का मतलब होता है कि केवल ये वैकेंसीज का लॉस नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा जो देश है वो बैंकरप्सी के कगार पे जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा प्रिंसिपल होता है। आपस में एक सर्कुलर बॉन्डिंग होती है इसकी, रिक्रूटमेंट्स की और इकोनॉमी के मतलब एम्प्लॉयमेंट की और इकोनॉमी के ग्रूम करने की एक ऐसी सर्कुलर बॉन्डिंग होती है कि दोनों में से कोई भी एक अगर नीचे जाता है तो वो पूरी की पूरी कंट्री को बैंकरप्सी के कगार पे खड़ा करता है। तो आप लोग ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अगले साल और उसके अगले साल भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, जो कोई एक खास स्किल आपके अंदर है उस स्किल को बिल्डअप कीजिए। आज का जमाना ऐसा है कि आप जो है वो ये सोच के चले कि आप में किस काम को करने की क्षमता है, ये भी सोच के चले ताकि आपका भविष्य जो है, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। ये कहते हुए मैं अलविदा कहूंगा आप लोगों को, कल मिलने के लिए अलविदा कहूंगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।